नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सियासत की अपनी ही एक अलग जुबान होती है, जहां नियुक्तियां भी किसी गहरी साजिश का हिस्सा बन जाती है। अक्सर कहा जाता है कि दो हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस राजनीति का जिसका शिकार कोई और नहीं, 2016 बैच के अधिकारी डॉक्टर रवि मित्तल हुए। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने की वजह से वे डॉक्टर भी हैं। आज की खबर प्रशासनिक कम चमत्कारिक ज्यादा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह सिर्फ एक ट्रांसफर का मामला नहीं है या केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति का मामला है, नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैसे एक आईएएस अधिकारी को घेर कर राजनीति का शिकार बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया जाता है, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है। इससे बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिली। ऐसी घेराबंदी कि साहब कुछ कर भी नहीं पाए, उनके पास कुछ करने का समय ही नहीं बचा। और कहा तो यहां तक जाता है कि वे बड़ी अनिच्छा से रोते धोते दिल्ली गए, क्योंकि यहां जो ठसक था, क्योंकि यहां जो अपॉर्चुनिटी थी, वह अब 4 साल के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अभी वे कलेक्टर बनना चाहते थे, अभी वे मुख्यमंत्री के और करीब आना चाहते थे, लेकिन इस घेराबंदी ने उनके सपने तोड़ दिए। और शायद यही वजह है कि एक उदासी भरा चेहरा लेकर वे दिल्ली रवाना हुए या रवाना होना पड़ा। कहने को तो सरकार इसे रूटीन बता रही है, लेकिन सच जानकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से इस अधिकारी को हटाने के लिए वो 2005 बैच के अधिकारी भी घेराबंदी कर रहे थे, जो प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आरएसएस और संगठन से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग भी जबरदस्त घेराबंदी कर रहे थे। प्रशासनिक गलियारे में अभी भी चर्चा है कि आखिर डॉक्टर रवि मित्तल की घेराबंदी क्यों की गई, किसकी सिफारिश पर उन्हें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया या प्रतिनियुक्ति पर लाया गया। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का अपना पावर हाउस है, और इस पावर हाउस में 2005 बैच के अधिकारियों की दबंगई किसी से छिपी नहीं है। सुबोध सिंह भले ही ट्रेनिंग में चले गए हों, लेकिन उसकी धमक और पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसर आईपीएस राहुल भगत कौन है इस खेल में, या फिर सीधे संघ से जुड़े लोग हैं जो जनसंपर्क विभाग के कामकाज से असंतुष्ट थे, नाराज थे। यह अलग अलग तरह की चर्चा चौक चौराहे पर हो रही है, और इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा तो उस अधिकारी की भी हो रही है जिन्हें डॉक्टर रवि मित्तल की जगह चार्ज सौंपा गया है। उनके पास 3 चार्ज हैं। वे मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, तो संवाद के सीईओ भी, और जनसंपर्क के डायरेक्टर भी। समझिए आप कि क्या खेल है। और रजत बंसल 2012 बैच के अधिकारी ये संभालेंगे उनकी जगह। इनके अपने किस्से हैं, लेकिन डॉक्टर रवि मित्तल के उन सपनों का क्या होगा जो वे सोच रहे थे कि इससे पहले के जो संवाद के सीईओ थे तबादला कलेक्टर के रूप में करवाते रहे या कलेक्टर बनते रहे। 4 साल बड़ा लंबा सफर होता है किसी भी अधिकारी के लिए, और ऐसे में डॉक्टर रवि मित्तल 4 साल
उस जगह बिताएंगे जहां 14 उपसचिव बनाए गए हैं। कहते हैं कि सिर्फ बाबूगिरी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तब ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान जनसंपर्क में जो विवाद रहा उसका क्या होगा, क्या उसकी जांच होगी, कई तरह के विवाद थे। और मीडिया जगत में भी इस बात की खलबली है कि अब रजत बंसल जो कड़क तो बताए जाते हैं, उनसे कैसे सेटिंग होगी, कैसे विज्ञापनों का लेन देन होगा, ये एक अलग सवाल है। हालांकि आजकल सीधे लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं या ओपी चौधरी के पास पहुंच जाते हैं और वहां से दाना पानी का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन रजत बंसल को लेकर इसलिए बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वे बेहद ही कड़क मिजाज के तो माने जाते हैं। वे आईपीएस भी रहे हैं, यानी कुछ ही दिनों के लिए छत्तीसगढ़ का जनसंपर्क विभाग आईपीएस लोगों से मुक्त हुआ। नहीं तो जो खेल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से शुरू हुआ था वह भूपेश बघेल ने दीपांशु काबरा को बिठाकर चलाया। तो शुरुआती दौर में विष्णुदेव साय ने भी आईपीएस को ही पसंद किया था। अब विष्णुदेव साय ने पसंद किया था या राहुल भगत ने पसंद किया था कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भले ही रजत बंसल आईएएस हैं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में उनकी कलेक्टरी रही है, बलौदा बाजार से लेके बस्तर तक, लेकिन वे शुरुआती दौर में तो आईपीएस भी थे। ऐसे में रजत बंसल को लेकर जो खबरें हैं उसके मुताबिक कोई बड़ा प्रमाणिक स्कैम तो नहीं है, लेकिन जून 2021 में अमित जोगी ने उनकी सीधी शिकायत की थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। उन पर प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या छत्तीसगढ़ सरकार पीडब्ल्यूडी की सड़क योजना हो या डीएमएफ फंड से की सड़क योजना हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि चहेते ठेकेदारों को उन्होंने काम दिया था और इसकी लंबी चौड़ी शिकायत अमित जोगी ने की थी। अमित जोगी ने तो इस शिकायत के साथ यहां तक का रजत बंसल को घमंडी तक करार दिया था, कहा था कि फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोई प्रमाणिक स्कैम नहीं होने के बाद भी रजत बंसल के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इन 3 पदों को संभालना है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जनसंपर्क विभाग नहीं बल्कि उस दमदार लॉबी से निपटना भी है। हालांकि वे मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, लेकिन 2005 बैच के अधिकारियों की धमक या सुबोध सिंह या राहुल भगत का खेल में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। ऐसे में जो चमत्कार हुआ है डॉक्टर रवि मित्तल के प्रतिनियुक्ति को लेकर, उस चमत्कार के पीछे जो नाम सामने आ रहे हैं, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, वह बेहद ही हैरान करने वाले हैं। यानी जिस तरह की घेराबंदी की गई थी और डॉक्टर रवि मित्तल जाना नहीं चाहते थे, जाना पड़ा, रोते धोते जाना पड़ा कहा जा रहा है। तब देखना है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के इस प्रशासनिक पावर हाउस में क्या कुछ और बदलाव आता है। हमारी टीम की नजर लगी हुई है, हम एक एक रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।